Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we will discuss about how to gain a maximum numbers in test. बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जो टेस्ट पे जो मैक्सिमम नंबर कैसे हासिल किया जाए, तो इसके लिए हमने कुछ आज स्टेप्स आपको बता दूंगा। स्टेप्स 1 है स्टार्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपने अपने सिलेबस को फोकस करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बगैर सिलेबस को देखे तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर नंबर्स कम आ जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपकी प्रिपरेशन करते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं आखिर में नंबर्स अच्छे लेकर आकर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज टू गेन अ मैक्सिमम नंबर इन एनी टेस्ट इज सिलेबस। यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कि आपको सिलेबस क्या डिमांड करता है आपसे, ठीक है। फिर उसी हिसाब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ऐसा ना हो कि सिलेबस कुछ और डिमांड कर रहा हो और आप कुछ और तैयारी कर रहे हो, फिर आप यहीं पर फंस जाओगे और आप एक अच्छे नंबर लेने से कासिर रहोगे। दिस फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकेंड स्टेप, what is the second step to get a maximum numbers in your test? Working in English. देखें, इंग्लिश इज द मेन। ओके, इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही मैं ये कहने में कोई मतलब मेरे लिए मसला नहीं कि इंग्लिश जो है वो मेन रोल अदा करता है आपके टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर गेन करने में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के नाम सुनते ही सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ बला आ गई जी, या मुझसे नहीं होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, फिर वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं इंग्लिश के ऊपर काम करके। तो आपने अपने इंग्लिश के ऊपर काम करना है, ठीक है। स्टेप 2 ये थी। ओके, सो वी फर्दर गो टू नेक्स्ट स्टेप एंड अकॉर्डिंग टू स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट। देखें, आप पे बहुत सारे टेस्ट हैं, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे नेप के लिए आप कर रहे होते हो, एफआईए के लिए आप कर रहे होते हो, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आप कर रहे होते हो, ठीक है, मोटरवेज के लिए कर रहे होते हो, या बहुत सारे जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप करते हो। जैसे इलेक्शन कमीशन के जो टेस्ट होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के टेस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो इलेक्शन कमीशन एक्ट होती है, वो याद करना होता है। नेप के लिए नेप एक्ट होती है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो आपके एफआईए हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखें, तो इनके लिए अपना एक रिक्वायरमेंट होती है। अपने डिपार्टमेंट के हवाले से वो कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, मतलब आपको याद कराना होता है, ठीक है, जो कि आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो फिर आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपने उनकी जो रिक्वायरमेंट, उनकी जो चीज़ें हैं वो याद करने होते हैं। फिर आप उनमें जो 5 से 10% जो होता है उनमें अच्छे नंबर गेन कर लोगे। ओके, देन स्टेप 4 इज अबाउट जनरल नॉलेज, जीके, ठीक है। हर टेस्ट में पीएससी हो, सीटीएसपी हो, एनटीएस हो, आईसीएसबी हो, जो कोई भी टेस्ट हो ना, या आपका सीएसएस हो, उसके अंदर जीके जो है वो आपका इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। हर टेस्ट में होता है। तो आपने फॉरेस्ट, दरिया के हवाले से, आपके पासेस के हवाले से, आपके डिजर्ट्स के हवाले से, आपके करेंसीज के हवाले से, कैपिटल्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखें, ठीक है, उनको कवर आपने कर देना है। जीके का एक दुनिया है, ठीक है। उनसे फिर जो आप इम्पोर्टेंट आपको लगता है, पास पेपर चेक करें, वहाँ पर जो रिपीटेडली चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर आपने ये चीज़ें जो हैं वो कवर करनी है। अबाउट फेमस पर्सनालिटीज़, ठीक है, जैसे बॉर्डर्स हो गए, जैसे पासेस हो गए, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो डैम्स वगैरह होते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज जैसे हो गए, जैसे ठीक है 8 मार्च जो था हाल ही में, जो ह्यूमन डे था, ये आपने कवर करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5 इस्लामियात। देखें, इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर से या इथिक्स के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन हर टेस्ट में आ जाते हैं। सो आपने इसको इस्लामियात के जो पोर्शन है इसको कवर करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू कवर अबाउट कुरान मजीद। ओके, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अबाउट प्रॉफिट्स इंबिया के हवाले से, ठीक है, गज़वात के हवाले से, वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट्स के हवाले से, ठीक है, असहाब काना के हवाले से, ओके, और हज के हवाले से, ज़कात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, इथिक्स के हवाले से, ठीक है। ये सहाबा कराम के हवाले से बहुत सारी सवालात पूछी जाती हैं। जैसे मोस्टली जो सवालात जो छोटी क्लासेस कह रहा हूँ, छोटे पोस्ट के लिए जो पूछे जाते हैं वो हैं 1st हिजरी से 11th हिजरी तक। ये चीज़ें आप कवर करें, ठीक है, इस्लामियात के अंदर। देन आपने कवर करना है जी स्टेप 6 बेसिक कंप्यूटर के बहुत सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या आप कहें कि पोस्ट जो आते हैं मैक्सिममली जो हैं वो कंप्यूटर के हवाले से, बेसिक कंप्यूटर के हवाले से चीज़ें पूछते हैं, शॉर्ट कीज़ के हवाले से पूछते हैं, ठीक है। जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है, आपका MS एक्सेल हो गया, ठीक है, आपका पावर पॉइंट होता है, ठीक है, और इंटरनेट के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हो जाती हैं कंप्यूटर में, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट कंप्यूटर बेसिक थिंग्स, या लाइक शॉर्ट कीज़, ठीक है, ये चीज़ें आपने कवर करना है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर देखेंगे, हम कहते हैं कि 5% है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में जब आपके एक नंबर भी जो है आपके मेरिट से नीचे फॉल करा देता है, तो फिर आप उस पोस्ट के लिए नाअहल होते हो, ठीक है। इसके लिए फिर आपने एक पर्सन के लिए काम करना है। सो नेक्स्ट स्टेप 7 मैथमेटिक्स का जो है वो फिर से वही नाम सुनते ही
बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सर पकड़ लेते हैं कि यार मैथमेटिक्स हमसे नहीं होता, ये वो चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए आपने कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, उन पे ऊपर काम करना है। जैसे एनालिटिकल रीजनिंग है, इस पे थोड़ा सा काम करें। रेशो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स कह के वैल्यूज आप क्वेश्चंस आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला एक दफ़ा बंदा याद करे, जब भी सवाल आए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर मीन मीडियन मोड है, ये अर्थमेटिक मीन वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर थोड़े से टफ सवाल आ जाते हैं, ठीक है। आपने सर नहीं पकड़ लेना, बल्कि उनकी तैयारी करना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने कवर की कि आपने कैसे ये अच्छे नंबर हासिल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे फिर फर्दर कोशिश करेंगे जो चीज़ें हम रहती हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें एमसीक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को, ठीक है, ताकि मुस्तकबिल में जैसे न्यू वीडियो से आगे मैं वो अपलोड करता जाऊँ तो फिर आप तक आसानी वीडियोस मिल सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।